दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। वेदांता लिमिटेड की जो कंपनी है यूएस में एक नया आईपीओ लेके आने की तैयारी कर रही है। तो वेदांता रिसोर्सेज की ही सब्सिडीज कंपनी आईपीओ लेके आएगी। पूरी अपडेट क्या है उसको समझने की कोशिश करेंगे। अब आप ये समझ ही सकते हो कि कंपनी का बिजनेस ग्लोबल मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ऐसे में इन्होंने फंड रेजिंग के लिए एक नया रास्ता तलाशा है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस की तरफ से नई रिपोर्ट जारी की गई वेदांता के ऊपर। वेदांता का डीमर्जर होना है, कंपनी को 5 अलग अलग कंपनियों में डिवाइड किया जा रहा है। और आप समझ सकते हो कि अगर आपके पास एक शेयर वेदांता लिमिटेड का होगा तो आपको अलग अलग 5 शेयर मिल जाएंगे। और यहाँ पे देखिए एनसीएलटी में इसके ऊपर पूरी सुनवाई हो चुकी है, फैसला रिजर्व रखा गया, जल्द ही इसके ऊपर फैसला आ सकता है। इसी साल आने की उम्मीद है और जल्द ही डीमर्जर भी हो जाएगा। ऐसे में क्या संभावना बन रही है उसको समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यहाँ पे निफ्टी मेटल की बात कर ले तो आज 10,073 के स्तर पे क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.55% की तेजी थी। यानी मेटल इंडेक्स ने आज अच्छा किया है और आप देखें तो बाजार इस समय कुछ बेहतर लग रहा है। मेटल शेयरों में संभावना पॉजिटिव बनने लगी है, अच्छी खासी डिमांड भी दिखाई दे रही है। जो आप ये देखें जो इनपुट कॉस्ट भी इस समय मेटल इंडेक्स के लिए तो बेहतर है वो दिखाई दे रही है और अपेक्षा इस समय शानदार दिखाई दे रही है। अब वेदांता लिमिटेड की बात करें, आज 504 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 1.95% की शानदार तेजी थी। तो आप देख सकते हो कि निफ्टी मेटल इंडेक्स में तो लगभग आधा परसेंट के आसपास की तेजी थी, लेकिन वेदांता में लगभग 2% के आसपास की शानदार तेजी बनी है। तो इसके पीछे वजह गुड न्यूज कि वेदांता एक जो बड़ा फैसला कर चुकी है। अब आप देखिए कल जो क्लोजिंग थी वो 495 के आसपास हुई थी और आज बिल्कुल वहीं पर शुरुआत की थी। उसके बाद आप देखें तो यहाँ से पॉजिटिव माहौल ही बना, क्योंकि ये जो क्लोजिंग जो थी वो वहीं से आप देखें इसने शुरुआत की है। सुबह की क्लोजिंग से शुरुआत हुई और इंट्राडे का वही लो बना। उसके बाद में इसने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई और 506 तक जाए और क्लोजिंग भी 500 के ऊपर हुई। तो ये अच्छी बात है कि इसने जो लेवल तोड़ दिया था 500 का फिर से उसको प्राप्त कर लिया है। तो पिछली बार तेजी के दौर में आप देख सकते हो ये 535 के आसपास पहुंच गया था, काफ़ी शानदार। फिर इसके बाद गिरते हुए आज की तारीख में देखें तो ये 500 के नीचे आ गया था। एक पैनिक माहौल बनने लगा था, लेकिन थोड़ी सी चिंता कम हुई है क्योंकि फिर से 500 के ऊपर पहुंचा है और लग रहा है कि आने वाले समय ये काफ़ी बेहतर कर सकता है। तो देख सकते हो कि आज जो पॉजिटिव माहौल बना इसके पीछे सबसे बड़ी जो रीज़न निकल के आ रही है, वेदांता रिसोर्सेज की एक जो सब्सिडीज कंपनी है वो यूएस में नया आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है, जिसकी वजह से वेदांता लिमिटेड में 2% के आसपास की तेजी बनी। तो आप समझ सकते हो कि इसने एक पूरा पॉजिटिव माहौल बना दिया। तो जो अपडेट निकल के आ रही है कि देखिए कॉपर टेक मेटल्स लिमिटेड जो वेदांता रिसोर्सेज की कंपनी है, उन्होंने यहाँ पे कॉन्फिडेंशियल ड्राफ्ट पेपर फाइल किया है पब्लिक ऑफरिंग के लिए, यानी वो आईपीओ लाना चाहते हैं नया। इसकी जानकारी मंडे को दी गई है। तो ये आप देख सकते हो कि कॉपर टेक ने यहाँ पे ड्राफ्ट रजिस्ट्रेशन स्टेटमेंट सबमिट किया फॉर्म S1 यूएस सिक्योरिटीज और एक्सचेंज कमीशन की तरफ। और आप देखें इस स्टेटमेंट के माध्यम से उन्होंने कहा है कि वो एक नया आईपीओ लाना चाहते हैं। तो आप देखो कि SEC यहाँ पे इसको रिव्यू करेगी और फिर उसके बाद में वो इसको परमिशन देगी। तो ये देख लो कि इस फंड के माध्यम से जो आईपीओ के माध्यम से मिले उसे कोंकाला कॉपर माइन जो है उसकी और कैपेसिटी को बढ़ाया जाएगा। और आप देख सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के लिए करीब $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाहिए, जो आईपीओ के माध्यम से कंपनी इकट्ठा करेगी। तो देखो कि वेदांता ने ऑलरेडी यहाँ पे 200 से लेके $250 मिलियन का इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो कर दिया है माइनिंग के अंदर। ये निवेश ऑलरेडी उनका हो चुका है और आने वाले समय आप देख सकते हो कि $500 मिलियन के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट है वो आईपीओ के माध्यम से वो रेज करेंगे। तो आप समझ सकते हो कि इस वजह से जो वेदांता रिसोर्सेज के ऊपर जो इस समय जो प्रेशर है उसमें कम हो जाएगा और कंपनी अपने फंड की आवश्यकता अभी आईपीओ के माध्यम से पूरा करेगी।
एक यहाँ पे दूसरी जो और गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे देख लो कि एक नई रिपोर्ट जारी की गई जिसमें कहा गया कि वेदांता लिमिटेड एनुअल ग्रोथ जो है उसकी 2028 तक 16% के आसपास रहने की उम्मीद है। तो ये आप देख सकते हो कि नोमा की तरफ से जो रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा है कि माइनिंग किंग जो वेदांता लिमिटेड अगर आप देखें तो आने वाले फाइनेंशियल 2028 तक जो इनकी कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ है वो 16% के हिसाब से बढ़ती हुई दिखाई देगी। जो एबिटाडा मार्जिन है उसमें कंपनी का 16% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसके पीछे वजह की कंपनी की जो नई कैपेसिटी एडिशन हो रही है उसका असर और लगातार जो एल्यूमिनियम में वॉल्यूम बढ़ रहा है, एल्यूमिनियम जिंक में और पावर में जो कंजम्पशन बढ़ रहा है उसकी वजह से इसका ये जो है एबिटाडा ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है, यानी आने वाले उसमें बिजनेस और बढ़ेगा। फाइनेंशियल 2028 तक 16% की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो आप समझ सकते हो कि इससे वेदांता के लिए उसकी सेहत पे असर होता है वो दिखाई देगा और निवेशकों को तो ऑलरेडी वैसे भी फायदा होने ही जा रहा है क्योंकि आपके पास एक वेदांता का शेयर है तो आपको अलग अलग 5 शेयर मिलने जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात है और जल्द ही ये फैसला भी हो जाएगा। तो ये देख सकते हो कि यहाँ पे जो डीमर्जर के लिए आप समझ सकते हो कि दिसंबर 2025 तक एनसीएलटी का फैसला आने की उम्मीद है और 2026 के क्वार्टर 4 तक यहाँ पे डीमर्जर कंप्लीट होने की पूरी उम्मीद है। और यहाँ पे देखो कि जेपी एसोसिएट को खरीदने का जो फैसला था वो अब यहाँ से खत्म हो चुका है क्योंकि जो सीओसी थे उन्होंने अब जो डील है वो अदानी ग्रुप की मान ली है जिसकी वजह से नोमा को लगता है कि ये फैसला वेदांता के लिए फायदेमंद है। इससे आने वाले समय वेदांता की जो सीएजीआर में 2025 से 28 के बीच में 16% की ग्रोथ देखने को मिलेगी और इसके सबसे बड़ा जो फायदा हो एल्यूमिनियम का होगा, जो एल्यूमिनियम इस समय काफ़ी बेहतर कर रहा है। जिंक का वॉल्यूम ग्रोथ भी अच्छा रहेगा। तो कुल मिला के देखो कंपनी आने वाले समय अपने डेट को भी कम करेगी। 2027 तक के लिए जो कंसोलिडेशन जो टोटल कंसोलिडेटेड नेट डेट है वो 61,000 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद है। तो 61,000 करोड़ तक कम होता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कंपनी का कर्ज भी कम हो जाएगा और आने वाले समय बिजनेस भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे देख सकते हो कि नोमा का कहना है कि कंपनी का जो करीब 1600 मेगावाट का पावर प्लांट और 1.5 मिलियन टन का एल्यूमिनियम रिफाइनरी का बिजनेस और 4,35,000 टन एल्यूमिनियम स्मेल्टर का फायदा, ये बिजनेस आने वाले जो क्वार्टर 3 को काफ़ी सारा फायदा पहुंचा सकता है, यानी Q3 बहुत बेहतर हो सकता है कंपनी का। आने वाले जो प्लान की बात है, जो नए प्रोजेक्ट कंपनी के पाइपलाइन में उसमें देखिए 2 लाख टन यहाँ पे जिंक इंटरनेशनल में यहाँ पे कैपेसिटी बढ़ेगी और 600 मेगावाट का पावर प्लांट कंपनी का कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा फाइनेंस 2027 तक। तो इससे आप समझ सकते हो कि वेदांता का बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा और शेयर होल्डर के लिए भी इसका फायदा पूरा देखने को मिलेगा। अगर हम बिजनेस की बात करें, वेदांता का लगातार बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं 2021 में इनका रिवेन्यू 88,021 करोड़ के आसपास था। वो 2025 में देखिए 1,52,968 करोड़ तक पहुंच गया है। काफ़ी ज़बरदस्त वृद्धि हुई है और लगातार बढ़ रहा है रिवेन्यू। अब बात करें कंपनी के प्रॉफिट की तो देखिए 2021 में 15,033 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट था। वैसे 2024 कंपनी के लिए काफ़ी कमज़ोर साबित रहा। प्रॉफिट गिरते हुए 7,537 करोड़ तक आ गया था, यानी लगभग प्रॉफिट आधा हुआ है 2021 के मुकाबले 2024 में। लेकिन 2025 में कंपनी ने ज़बरदस्त बाउंस बैक किया। आप देख सकते हो कि प्रॉफिट सीधा 20,534 करोड़ तक पहुँच गया। तो ये बहुत ही शानदार है। 2021 के मुकाबले इस समय आपको 2025 में प्रॉफिट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। वैसे 2022 कंपनी के लिए सबसे बेहतर था, जहाँ पे प्रॉफिट 23,709 करोड़ के आसपास पहुंचा था। लेकिन ओवरऑल कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है और आने वाले समय वेदांता लिमिटेड कमाल कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।